नमस्ते बिल्ली प्रेमियों। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी बिल्ली आपसे नाराज हो सकती है? हाँ हाँ, ये प्यारी जानवर अपने दिल में नाराजगी रख सकते हैं, खासकर अगर आपने उनका पूंछ कदमों से दबा दिया हो। एक वेटरनरी क्लिनिक की विजिट को नजरअंदाज करना या शायद खुद ठीक हो जाएगा, यह बिल्ली के मामले में काम नहीं करता। बिल्लियां छिपाने में माहिर होती है। यह सिर्फ एक जीवन शैली नहीं, बल्कि उनका जीवित रहने का स्वाभाविक तरीका है। जंगली में बीमार जानवर आसान शिकार बन जाता है, इसलिए बिल्ली आखिरी तक यह दिखाने की कोशिश करेगी कि वह पूरी तरह से ठीक है, भले ही अंदर कुछ और ही हो। क्यों यह महत्वपूर्ण है? जल्दी पहचान जीवन बचा सकती है। बिल्लियों में कई बीमारियां जैसे कि किडनी फेलियर और डायबिटीज शुरुआती चरणों में कोई लक्षण नहीं दिखाती। नियमित वेटरनरी चेकअप से आप इन बीमारियों को शुरुआती चरण में पहचान सकते हैं, जब इलाज संभव हो। दांत, कान, आंखें, सभी की जांच जरूरी है। कौन हर दिन अपनी बिल्ली के मुंह में देखेगा ताकि वो मुंह हासे का पता लगा सके? कोई नहीं। लेकिन वेटरनरी डॉक्टर देखेगा और बिल्ली के दांतों को बचा लेगा, और तुम्हें अपने सोफे को बचा लेने का मौका मिलेगा, जिसे वह दर्द से काटेगी। ठीक है? केवल कुत्तों के लिए नहीं। अगर आपकी बिल्ली घर के अंदर रहती है, तब भी वह संक्रमण का शिकार हो सकती है। आप खुद घर से बाहर आते जाते समय किसी बीमारी को अपनी जूतियों, कपड़ों या बैग से ला सकते हैं। इसलिए वैक्सीनेशन सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि सुरक्षा है। और फिर परजीवी, कीड़े, फ्लीस, कान के माइट्स, ये सब सुनने में भूतिया लगता है, लेकिन ये सच्चाई है। और अगर आपने नहीं देखा कि आपकी बिल्ली अपना कान खून तक चाट रही है, तो बेहतर है कि ना देखें। बस उसे डॉक्टर के पास ले जाइए। हम इसे क्यों टालते हैं? बिल्ली डरती है, हम डरते हैं। वेटरनरी क्लिनिक एक तनाव है। आलस्य, वह तो ठीक ही लगती है। दो, गलत आहार, या वह तो मांग रहा है, क्या पनीर का टुकड़ा दे दूं? स्पॉइलर, नहीं दे सकते। बिल्लियां मिनी इंसान नहीं होती, ये बिल्लियां हैं, और उनका पेट इंसानी खाने के लिए नहीं बना है। चाहे वो तुम्हारी चिकन विंग को ऐसे क्यों ना देखे, जैसे मैंने 47 साल से कुछ नहीं खाया। क्या गलत हो सकता है? मोटापा। तुम सोचते हो, अरे वो खा रहा है, कितना प्यारा और गोल मटोल लग रहा है। लेकिन असल में जोड़ों पर दबाव, दिल की समस्याएं, डायबिटीज। साधारण शब्दों में कहें तो गोल मटोल एक तारीफ नहीं, बल्कि चिंता का संकेत है। किडनी और लिवर की समस्याएं। बिल्लियां किडनी से जुड़ी समस्याओं के लिए बहुत संवेदनशील होती है, और गलत आहार, जैसे ज्यादा नमक या प्रोटीन, उनकी स्थिति को और खराब कर सकता है, खासकर बुजुर्ग बिल्लियों में। एलर्जी और पाचन समस्याएं। दूध, कैन की मछली, सॉसेज, यह सब पाचन के लिए खतरनाक हो सकता है दस्त, उल्टी, और बिल्लियां तकलीफ में हो। बिल्ली के मालिकों की सामान्य गलतियां। टेबल से खाना देना, अरे उसे तो बहुत स्वाद आ रहा है। सस्ता खाना देना, वह खा रहा है तो ठीक है। बिना वेटरनरी सलाह के सूखा खाना और प्राकृतिक भोजन मिलाना। मूड के हिसाब से खाना देना, न कि सही समय पर। क्या सही है? उम्र, वजन और स्वास्थ्य के हिसाब से खाना चुनना। वेटरनरी से सलाह लेकर हिस्सों का ध्यान रखना। बाउल हमेशा भरकर नहीं रखना चाहिए। साफ पानी हमेशा उपलब्ध होना चाहिए। ओवरफीडिंग से बचना, भले ही वह इतना क्यूट तरीके से देख रहा हो, अब छोड़ना मुश्किल है। 3, खिलौनों और मानसिक उत्तेजना की कमी। याम, अरे उसके पास तो पर्दा है, उसे उसी से खेल लेने दो। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बिल्ली सिर्फ एक प्यारी सी तकिया नहीं है, वह एक शिकारी, जासूस, शिकार करने वाला और पर्दों पर रात भर दौड़ने का चैंपियन है। और अगर उसकी जिंदगी में खेल, शिकार या कोई दिलचस्पी नहीं है, तो वह ऊबने लगता है। और ऊबने वाली बिल्ली एक छोटी सी फूसी डिस्ट्रॉयर बन जाती है। अगर बिल्ली को ऊब हो तो क्या होता है? उदासीनता। वह पूरे दिन बिस्तर पर पड़ी रहती है, आवाज देने पर भी नहीं प्रतिक्रिया करती, दीवार को घूरे जा रही है, जैसे किसी दर्शन शास्त्र का अध्ययन कर रही हो। नहीं, वह बस शांत नहीं है, वह उदास है। उसे करने के लिए कुछ नहीं है। आक्रामकता।
ऊर्जा जमा होती रहती है और कोई रास्ता नहीं दिखता। और फिर किसी का पैर पास से गुजरता है, छपाक, पंजे, तुम बस उसकी ऊब का शिकार हो जाते हो। जैसा कि कहते हैं, तुम पहले नहीं हो और न ही आखिरी। विनाशकारी व्यवहार, फटी दीवारें, खींचे हुए सोफे, गिरे हुए पौधे, यह शरारत नहीं है, यह है मालिक, मुझे कुछ करने को नहीं है, मैं पागल हो रहा हूं। मोटापा और स्वास्थ्य समस्याएं, कम हरकत, ज्यादा खाना, वजन बढ़ना और कम सक्रियता, आलस्य, खाने और ऊब का एक बुरा चक्र। क्या करना चाहिए? खिलौने, और एक नहीं कई। चूहों के खिलौने, फिशिंग पोल, इंटरैक्टिव बॉल्स, खाने के लिए पहेलियां। बिल्ली को विविधता चाहिए। यहां तक कि एक साधारण बॉक्स या कागज का बैग भी एक रोमांच हो सकता है। 4, कठोर व्यवहार या सजा। या क्या तुमने फिर से पौधा उखाड़ दिया? लो, अब यह तुम्हें पिशिक। अरे ऐसा मत करो। बिल्लियां गर्वीली और स्वतंत्र प्राणी होती है। वे तब तक आपके प्रति वफादार नहीं रहेंगी जब तक आप उन्हें डराने, उन पर चिल्लाने या मारने की आदत डालें। इसके बजाय इससे डर और अविश्वास का माहौल बन जाएगा, जो आपके और आपके पालतू के बीच के रिश्ते को तोड़ सकता है। अगर आपकी बिल्ली आपसे डरती है, तो आप पहले ही उस भरोसेमंद रिश्ते का एक अहम हिस्सा खो चुके हैं। क्यों यह गलत है? डर और तनाव, चिल्लाना, मारना या स्प्रे करना, ये सब बिल्ली को खतरे में महसूस करवा सकता है। तनाव और चिंता जमा होती रहती है, जो उसके स्वास्थ्य पर असर डालती है। लगातार डर के कारण पाचन समस्या, बालों का गिरना, दिल की बीमारियां और व्यवहारिक समस्याएं हो सकती है। विश्वास का टूटना, बिल्लियां अपनी स्वतंत्रता को बहुत महत्व देती है, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनसे खतरा हो सकता है, तो वे छिपने, संपर्क से बचने और कभी-कभी पहले हमला करने लगती है। वे आपसे विश्वास खो देती है और फिर आप अपने पालतू के साथ असली संबंध बनाने का मौका खो देते हैं। व्यवहारिक समस्याएं, अगर बिल्लियों को बार-बार सजा दी जाती है या उन्हें डराया जाता है, तो वे आक्रामक व्यवहार दिखा सकती है। खरोंचना, काटना या यहां तक कि गलत जगहों पर पेशाब करना, ये उनके जिद्दीपन नहीं, बल्कि लगातार तनाव और डर की प्रतिक्रिया होती है। सजा देने की बजाय क्या करें? 5, बर्तन की सफाई की अनदेखी। या तुम क्या नहीं देख रहे, मैं इस गंदगी में नहीं जाऊंगा। बिल्ली के लिए बर्तन उसका निजी स्थान होता है, जहां उसे शांति और सुरक्षा महसूस होनी चाहिए। गंदा बर्तन उसके स्वास्थ्य के लिए खतरे जैसा है। अगर आप नियमित रूप से सफाई या भराव बदलने में लापरवाही करते हैं, तो तैयार रहिए कि बिल्ली अपने काम के लिए कहीं और जगह ढूंढ लेगी। क्या होता है अगर बर्तन गंदा हो? बर्तन का इस्तेमाल न करना। अगर बिल्ली महसूस करती है कि उसका बर्तन गंदा या अप्रिय हो गया है, तो वह यह दिखाने के लिए कहीं और अपना काम करेगी, कालीन पर, सोफे पर या यहां तक कि जूते में। और ये कोई दुर्घटना नहीं होगी, बल्कि ये उसका साफ संदेश होगा, जब तक तुम साफ नहीं करोगे, मैं यहां नहीं आऊंगा। तनाव और चिंता, बिल्लियां बहुत साफ सुथरी होती है। वे व्यवस्था को पसंद करती है और गंदे स्थानों से बचती है। गंदा बर्तन उन्हें तनाव में डालता है और यह अन्य व्यवहारिक समस्याओं का कारण बन सकता है। बिल्ली छिपने लगेगी, अधिक आक्रामक हो जाएगी या इसके विपरीत और भी उदास हो सकती है। बदबू और बैक्टीरिया, गंदा बर्तन सिर्फ अप्रिय नहीं होता, बल्कि यह खतरनाक भी होता है। यह बैक्टीरिया और बदबू का स्रोत बन जाता है और बिल्ली सिर्फ यह नहीं चाहती कि बर्तन साफ हो, वह अपनी सेहत का भी ख्याल रखती है। क्या करे? नियमित सफाई, बर्तन को हर दिन साफ करना बहुत जरूरी है। 6, नाखून घिसने वाली जगह की कमी। या वह तो कितना प्यारा है, उसे नाखून घिसने वाली जगह की क्या जरूरत है? अगर नया सोफा ही ले लिया जाए। बिल्लियां, जैसा कि हम जानते हैं, नाखून घिसने में माहिर होती है। यह सिर्फ एक आदत नहीं, बल्कि उनकी सेहत और मानसिक आराम के लिए जरूरी है। अगर आप बिल्ली को ऐसी जगह नहीं देंगे जहां वह सुरक्षित रूप से अपने नाखून घिस सके, तो तैयार रहिए कि एक दिन आपका सोफा, कुर्सी या दरवाजा शिकार बन सकता है। बिल्ली को नाखून घिसने वाली जगह क्यों चाहिए? नाखूनों की सेहत बनाए रखना। बिल्लियां नाखून घिसती है न केवल इसलिए कि उन्हें कुछ खरोचना है, बल्कि इस कारण भी
कि पुरानी नाखून की परत हटानी होती है जो घिसकर मर जाती है। यह एक जरूरी प्रक्रिया है जो संक्रमण और चोटों से बचाती है। क्षेत्र की पहचान करना, यह उनके लिए अपनी क्षेत्र सीमा को चिह्नित करने का एक तरीका भी है। बिल्लियों के नाखूनों में खास ग्रंथियां होती हैं जो एक गंध छोड़ती है जिसे दूसरी बिल्लियां सूंघ सकती हैं। इसलिए अगर आपकी बिल्ली फर्नीचर या दीवारों को खरोंच रही है तो वह शायद अपनी हद चिह्नित कर रही है, और यह बिल्कुल सामान्य है। मानसिक स्थिति, नाखून घिसने की जगह सिर्फ नाखून घिसने के लिए नहीं होती। ये तनाव और चिंता को दूर करने का एक तरीका भी है। अगर बिल्ली को सही जगह न मिले तो वह और अधिक आक्रामक या चिंतित हो सकती है। अगर नाखून घिसने की जगह नहीं हो तो क्या होगा? फर्नीचर को खरोंचना। अगर बिल्ली को नाखून घिसने की जगह नहीं मिलती तो वह बेशक आपके फर्नीचर को खोज लेगी। सोफे, कुर्सियां, अलमारी के दरवाजे, सब कुछ उसके लिए एक मौका होगा। और आप सोचेंगे, उसे तो पता नहीं था। लेकिन बिल्ली को पता है, और अब आपको न सिर्फ फर्नीचर ठीक करना होगा बल्कि उसकी मानसिक स्थिति पर भी ध्यान देना होगा। तनाव और चिंता का बढ़ना, अगर बिल्ली को नाखून घिसने के लिए सही जगह नहीं मिलती तो वह हर चीज को खरोंचने लगेगी, सिर्फ फर्नीचर ही नहीं बल्कि अपनी पैरों को भी। इससे चोटें, सूजन या संक्रमण हो सकते हैं। समस्या का समाधान कैसे करें? नाखून घिसने की जगह में विविधता रखें। सिर्फ एक ही जगह से काम नहीं चलेगा। बिल्लियां विविधता पसंद करती हैं। 7, तनाव के लक्षणों की अनदेखी, या तुम पूरे दिन अलमारी में क्यों बैठे हो और कुछ नहीं खा रहे? शायद इसलिए क्योंकि कुछ उसे परेशान कर रहा है। बिल्लियां बहुत संवेदनशील मानसिकता वाली जानवर होती है। वे अपना तनाव छिपा सकती हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वह नहीं है। जिस तरह से आप उनके व्यवहार पर प्रतिक्रिया देंगे, वह उनकी सेहत और आपके रिश्ते पर असर डालता है। बिल्ली में तनाव के कौन से लक्षण हो सकते हैं? व्यवहार में बदलाव, अगर बिल्ली अधिक आक्रामक हो गई है, गुस्से में घुर्राती है, काटने लगती है या बिना किसी कारण के आप पर कूद पड़ती है, तो यह तनाव का संकेत हो सकता है। कभी कभी बिल्लियां अपने मालिकों पर भी हमला कर देती है अगर उन्हें लगता है कि कोई खतरा है या स्थिति स्पष्ट नहीं है। अलगाव और छिपना, अगर बिल्ली बिस्तर के नीचे, अलमारी में या सोफे के पीछे छिपने लगी है तो वह किसी ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश कर रही है जो उसे डराती है। बिल्लियां अक्सर तनाव महसूस करने पर खुद को अलग कर लेती है। यह उनका तनाव से निपटने का तरीका है। भूख में बदलाव, तनाव से बिल्लियों की भूख प्रभावित हो सकती है। वे या तो ज्यादा खाने लगती हैं या फिर बहुत कम। अगर बिल्ली अचानक कम या ज्यादा खाने लगी है तो आपको उसके व्यवहार पर ध्यान देना चाहिए और कारणों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। टॉयलेट की आदतों में बदलाव, जब बिल्ली तनाव से जूझती है तो वह टॉयलेट जाने के लिए गलत जगह पर भी जा सकती है, भले ही पहले ऐसा नहीं हुआ हो। यह भी तनाव और चिंता का परिणाम हो सकता है। ग्रूमिंग, साफ सफाई में बदलाव या इसकी कमी, कुछ बिल्लियां तनाव के कारण अपनी मुंह को बहुत ज्यादा चाटने लगती है जिससे वे अपनी मुंह को खींचने लगती है। दूसरी ओर कुछ बिल्लियां खुद को साफ करना छोड़ देती है और गंदी हो जाती है। बिल्ली का तनाव क्यों महत्वपूर्ण है? शारीरिक सेहत, लंबे समय तक तनाव में रहने से बिल्लियों में गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे दिल की बीमारियां, पाचन संबंधी समस्याएं और मूत्र संबंधी विकार। व्यवहारिक समस्याएं, बिल्लियां आक्रामकता, घबराहट या यहां तक कि अवसाद विकसित कर सकती है। तनाव के कारण बिल्लियां फर्नीचर को खरोंचने, मूड में चिड़चिड़ापन या आपसे आक्रामक व्यवहार कर सकती है। दीर्घकालिक प्रभाव, अगर बिल्लियां लगातार तनाव में रहती है तो यह क्रोनिक स्थितियां पैदा कर सकता है जिन्हें ठीक करना मुश्किल होता है। वह बाहरी उत्तेजनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाएंगी और शायद आपको अपने मालिक के रूप में विश्वास नहीं करेंगी। बिल्ली की मदद कैसे करें? 8, बातचीत के लिए मजबूर करना, या लो, मुझे अपनी गोदी में पकड़ो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। ऐसा नहीं चलेगा। कुत्तों के विपरीत बिल्लियां हमेशा बातचीत और स्नेह की आवश्यकता नहीं महसूस करती। उनमें से कुछ को अपनी सहमति के बिना
उन्हें गोदी में उठाना बिल्कुल पसंद नहीं आता। इसका मतलब यह नहीं कि वे आपसे प्यार नहीं करती, बस वे स्वतंत्र प्राणी हैं जिन्हें कभी-कभी अपनी जगह की जरूरत होती है। बातचीत के लिए मजबूर करना क्यों गलत है? स्थिति पर नियंत्रण की कमी। बिल्ली के लिए इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता कि उसे पकड़ लिया जाए और वह यह नहीं चुन सके कि कब और कैसे बात करनी है। यह उसे असहाय और तनावग्रस्त महसूस करवा सकता है। यदि बिल्ली को स्नेह के लिए अपना समय चुनने का अवसर नहीं मिलता, तो वह आपसे बचने लग सकती है या आक्रामक हो सकती है ताकि वह नियंत्रण फिर से हासिल कर सके। डर और असंतोष। जब बिल्ली को मजबूरन गोदी में लिया जाता है, तो वह खतरा महसूस कर सकती है और प्रतिरोध करना शुरू कर सकती है। यह उसे अत्यधिक तनाव और आक्रामकता की स्थिति में डाल सकता है, खरोंचने, काटने या निकलने की कोशिश करने तक। बिल्ली को समझ में नहीं आता कि उसे क्यों पकड़ा गया है और यह रिश्तों को और भी खराब कर देता है। व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन। हर जानवर अद्वितीय होता है। कुछ बिल्लियां गोदी में बैठना पसंद करती है और स्नेह प्राप्त करना चाहती है, जबकि कुछ नहीं। जब आप उन्हें मजबूरी में पकड़े रखते हैं, तो यह उनकी व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन करता है और आपके रिश्ते में तनाव उत्पन्न करता है। ये वैसा ही है जैसे कोई आपको लगातार बात करने की कोशिश करे जब आप बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते। कैसे सही तरीके से बिल्ली से बात करें? उसके शरीर की भाषा को समझे। बिल्लियां हमेशा यह दिखाती है कि उन्हें क्या पसंद नहीं है। अगर बिल्ली छिप रही है, उसका पूंछ दबा हुआ है और उसके कान पीछे झुके हैं, तो यह संकेत है कि वह असहज है। अगर वह जाना चाहती है, तो उसे रोके मत रखिए। उसकी जगह और जरूरतों का सम्मान करें। बातचीत की पेशकश करें, जबरदस्ती न करें। बिल्ली को अपने पास आने और बातचीत के लिए समय चुनने का अवसर देना सबसे अच्छा है। उदाहरण के लिए, हाथ बढ़ाइए या उसके पास बैठिए, लेकिन उस पर दबाव न डालें। अगर बिल्ली ध्यान चाहती है, तो वह खुद आएगी और आपके हाथ या घुटनों से धीरे से रगड़ेगी। खेल और ध्यान। अगर बिल्ली गोदी में बैठने का मन नहीं करती, तो उसे एक वैकल्पिक विकल्प दें। खिलौने, लेजर पॉइंटर या गेंदें। खेल बिल्ली को अपनी शर्तों पर आपके साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान करते हैं, बिना उसे जाल में फंसा हुआ महसूस कराए। बिल्ली की सुने। कभी कभी बिल्लियां यह बताती हैं कि उन्हें अकेले रहने की जरूरत है। अगर आपका पालतू छिपता है या अपने स्थान पर जाता है, तो इसका मतलब यह नहीं कि वह गुस्से में है। वह सिर्फ एकांत चाहती है और अपनी ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। उसे अकेले रहने का मौका दें। अगर बिल्ली लगातार बातचीत से बचती है, तो क्या करे? 9। दंत स्वच्छता की अनदेखी ननैया। दस, तुम क्या कह रहे हो? बिल्लियां भी दांतों के कीड़े से परेशान हो सकती है। एनन, बिल्लियां भी इंसानों की तरह दांतों की समस्याओं का सामना कर सकती है, अगर उनके दांतों की सही देखभाल न की जाए। दांतों पर जमा प्लाक और मसूड़ों की बीमारियां सिर्फ सौंदर्य समस्या नहीं, बल्कि एक गंभीर बीमारी हो सकती है जो पूरे शरीर की सेहत पर असर डाल सकती है। चंचनम, बिल्ली के लिए दंत स्वच्छता क्यों महत्वपूर्ण है? दांतों पर प्लैक और कैलकुलस का जमाव रोकना। अगर बिल्लियों के दांतों की सफाई नहीं की जाती, तो समय के साथ उन पर प्लाक जमा होने लगता है, जो बाद में दांतों के कैलकुलस में बदल जाता है। इससे मसूड़ों में सूजन हो सकती है, जो पेरियोडोंटल बीमारियों का कारण बनती है। गंभीर मामलों में बिल्ली को दांत खोने और चबाने में दर्द हो सकता है। चौंडलासन, सांस की समस्या और मुंह से बदबू। जब बिल्ली के दांतों पर कैलकुलस जमा होता है, तो यह मुंह से बदबू का कारण बन सकता है, जो आपके साथ बातचीत में खलल डालता है। दांतों में जमा बैक्टीरिया मसूड़ों में सूजन और संक्रमण का कारण बन सकते हैं। डेट्सडचैन, सामान्य स्वास्थ्य समस्याएं। जंदांत सिर्फ बिल्लियों के रूप का हिस्सा नहीं होते, बल्कि ये उनकी सेहत के लिए भी जरूरी है। मुंह से बैक्टीरिया रक्त प्रवाह में आकर हृदय, गुर्दे या जिगर जैसे अंगों में संक्रमण फैला सकते हैं। यही वजह है कि दांतों की समस्याएं गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती है। जनन, कैसे पहचाने कि बिल्लियों के दांतों में समस्या हो? भूख में बदलाव।
छन अगर बिल्ली खाना नहीं खा रही है या मुश्किल से खा रही है, तो शायद उसके दांत या मसूड़े में दर्द हो सकता है। बिल्लियां अपनी पीड़ा को छिपाती है, लेकिन अगर वह खाना छोड़ रही है या खाने की आदतें बदल रही है, तो मुंह की स्थिति पर ध्यान देना जरूरी है। चंचना दांतों का गिरना या मसूड़ों से खून आना। जान अगर आप देख रहे हैं कि बिल्ली के दांत गिर रहे हैं या मसूड़े खून बहा रहे हैं, तो यह गंभीर संकेत है कि इलाज की आवश्यकता है। यह आमतौर पर 3 से 5 साल की उम्र में होता है, जब बिल्लियां दांतों के कैलकुलस से पीड़ित होनी शुरू हो जाती है। चंदनचेरन, बार बार लार बहना या दर्दनाक व्यवहार। जन अगर बिल्ली बार बार अपना मुंह रगड़ रही है या सामान्य से ज्यादा लार बहा रही है, तो ये दांतों या मसूड़ों की समस्याओं का संकेत हो सकता है। बिल्लियां कभी कभी आक्रामक भी हो सकती है, जब कोई उनके चेहरे या मुंह को छूने की कोशिश करता है, जो दर्द का एक और संकेत हो सकता है। जन कैसे बिल्ली के दांतों की देखभाल करे। दांतों की सफाई। इंसानों की तरह बिल्लियां भी दांतों की सफाई के लिए टूथपेस्ट और ब्रश का इस्तेमाल करती हैं। विशेष रूप से जानवरों के लिए उपयुक्त उत्पादों का उपयोग करें। शुरुआत में सरल कदमों से बिल्ली को दांतों की सफाई की आदत डालें। सभी बिल्लियां इसे खुशी से नहीं स्वीकार करती, लेकिन नियमित सफाई से बहुत सी समस्याएं बच सकती हैं। यांत्रिक खिलौने और ट्रीट्स। कुछ खिलौने और ट्रीट्स होते हैं जो प्लाक और कैलकुलस हटाने में मदद करते हैं। जब बिल्ली ऐसे सामान को चबाती है, तो यह दांतों की सफाई करता है, जिससे मुंह की स्वच्छता में सुधार होता है। नियमित वेटरनरी चेकअप। नियमित रूप से वेटरनरी के पास जाना जरूरी है। वेटरनरी न केवल बिल्ली के दांतों की जांच कर सकते हैं, बल्कि अगर दांतों या मसूड़ों में गंभीर समस्याएं हैं, तो वे पेशेवर सफाई की भी सलाह दे सकते हैं। यह विशेष रूप से उम्रदराज बिल्लियों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनके दांतों से संबंधित समस्याएं पुरानी हो सकती हैं। अगर दांतों की समस्याएं हो चुकी है, तो क्या करें? अगर बिल्लियों के दांतों में समस्याएं शुरू हो गई है, तो समय रहते वेटरनरी से संपर्क करें। हो सकता है कि दांतों की सफाई की जरूरत पड़े या प्रभावित दांतों को निकालने की आवश्यकता हो। किसी भी समस्या को समय रहते पहचानना आपके पालतू को दर्द और असुविधा से बचाने का मौका देता है। महत्वपूर्ण। बिल्ली के दांत सिर्फ सजावट नहीं, बल्कि उसकी सेहत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। 10. लंबे समय तक बिल्ली को अकेला छोड़ना या बिल्ली चाहे स्वतंत्र हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे ध्यान की जरूरत नहीं। जब आप बिल्ली को कुछ दिनों या घंटों के लिए अकेला छोड़ने का फैसला करते हैं, तो यह न सोचे कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका पालतू केवल एक फर्नीचर का टुकड़ा नहीं है, जिसे कई दिन तक बिना किसी संवाद के छोड़ा जा सकता है। बिल्लियां इंसान के ध्यान की जरूरत महसूस करती है, और अगर यह ध्यान गायब हो जाता है, तो वे तनाव और चिंता का सामना कर सकती है। बिल्ली को लंबे समय तक अकेला छोड़ना क्यों खराब है? तनाव और चिंता। बिल्लियां सामाजिक जानवर होती हैं, और अपनी स्वतंत्रता के बावजूद वे अपने मालिकों से जुड़ी होती है। जब मालिक लंबे समय तक घर से बाहर रहते हैं, तो बिल्ली में चिंता और डर बढ़ सकता है। कुछ बिल्लियां इसे जोर से म्याऊं करके, गुर्राकर या यहां तक कि नुकसानदायक व्यवहार करके व्यक्त करती है। व्यवहारिक समस्याएं। जब बिल्ली अकेली रहती है, खासकर लंबे समय तक, तो वह नुकसानदायक आदतों में लिप्त हो सकती है, जैसे फर्नीचर चबाना, दीवारों पर खरोंचना या घर में अराजकता मचाना। यह अकेलेपन और ऊब के कारण हो सकता है। खाने की आदतों का उल्लंघन। अगर आप बिल्ली को लंबे समय तक अकेला छोड़ देते हैं, तो वह न तो ठीक से खा सकती है और न ही पानी पी सकती है। इससे उसकी सेहत पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, खासकर अगर वह पानी कम पीती है, जो मूत्र प्रणाली से संबंधित समस्याएं पैदा कर सकता है। स्वास्थ्य समस्याएं। ध्यान और देखभाल की कमी से बिल्ली में अवसाद उत्पन्न हो सकता है। तनाव से उसकी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो सकती है, जिससे वह बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो सकती है। ये उसके स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। बिल्ली को अकेलेपन से निपटने में कैसे मदद करे? आरामदायक वातावरण बनाना।
अगर आपको बिल्ली को अकेला छोड़ना है, तो उसे एक आरामदायक और सुरक्षित जगह दें। उसे अपनी विश्राम के लिए एक अलग जगह चाहिए, जहां वह सुरक्षित महसूस कर सके। मुलायम बिस्तर, खिलौने और पानी की उपलब्धता, ये सब जरूरी है। भोजन और पानी की व्यवस्था। अगर आप बिल्ली को लंबे समय के लिए छोड़ने जा रहे हैं, तो खाने और पीने के लिए व्यवस्था करें। समय पर खाना देने वाली पालतू फीडिंग मशीनें उपलब्ध हैं, जो अपने आप खाना दे सकती हैं। यह सुनिश्चित करें कि बिल्ली भूखी या प्यासे न रहे। खिलौने और उत्तेजना। बिल्ली के लिए कुछ खिलौने छोड़ें ताकि वह खुद खेल सके। यह इंटरेक्टिव खिलौने या खुशबू वाले खिलौने हो सकते हैं, जो उसकी सक्रियता को बढ़ाते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि बिल्ली अकेलापन और ऊब महसूस न करे। पालतू देखभाल करता या पड़ोसी। अगर आप लंबे समय के लिए बाहर जा रहे हैं, तो किसी को पालतू की देखभाल के लिए नियुक्त करने या पालतू गृह में उसे छोड़ने का विचार करें। एक अनुभवी व्यक्ति आपके पालतू को ध्यान दे सकेगा, उसे खिला सकेगा और उसकी सफाई रख सकेगा, जिससे किसी भी समस्या को रोका जा सकेगा। वापस आने के बाद ध्यान देना न भूलें। 11, बिल्ली की फर और झड़ते बालों की अनदेखी या बिल्ली को नहीं संवारना। तैयार हो जाइए उलझे हुए बालों के बुरे परिणामों के लिए। फर झड़ना बिल्लियों के लिए एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, खासकर जब मौसम बदलता है। लेकिन अगर फर का ध्यान न रखा जाए, तो इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, जो न सिर्फ आपके पालतू की दिखावट को प्रभावित करेंगी, बल्कि उसके स्वास्थ्य पर भी असर डाल सकती है। बिल्ली के फर को संवारना क्यों महत्वपूर्ण है? उलझे हुए बालों को रोकना। अगर बिल्ली को नहीं संवारते, तो उसकी फर में उलझने बन सकती है, खासकर लंबी फर वाली नस्लों में। ये उलझने बिल्लियों के लिए बहुत दर्दनाक हो सकती है, और अगर हालात बिगड़ जाए, तो ये त्वचा में सूजन या संक्रमण का कारण बन सकता है। संवारने से इनकी रोकथाम होती है और फर अच्छी हालत में रहती है। फर को निगलने से बचाना। बिल्ली जब अपनी सफाई करती है, तो अक्सर अपनी फर के कुछ हिस्से निगल लेती है। अगर फर को संवार कर बाहर नहीं निकाला जाता, तो ये पेट में जमा हो सकता है और पाचन समस्याएं उत्पन्न कर सकता है, जैसे उल्टी या बालों के गोले बनना, जिसे इलाज की आवश्यकता हो सकती है। घर में फर की गिरावट को कम करना। हर बिल्ली, खासकर जब वह झड़ने के मौसम में होती है, अपने आसपास फर छोड़ जाती है। नियमित रूप से संवारने से घर में गिरने वाले फर की मात्रा कम हो जाती है, जिससे आपको सफाई करने में कम मेहनत करनी पड़ती है। रक्त संचार में सुधार। संवारने की प्रक्रिया न केवल अतिरिक्त फर को हटाती है, बल्कि यह त्वचा में रक्त संचार को भी उत्तेजित करती है। इससे फर और त्वचा का स्वास्थ्य बेहतर होता है और यह अधिक स्वस्थ और चमकदार दिखती है। बिल्ली को कैसे सही से संवारें? सही उपकरण का चयन करें। फर के प्रकार के अनुसार सही उपकरण का चयन करना जरूरी है। लंबी फर वाली बिल्लियों के लिए अच्छे दांतों वाली कंघी का उपयोग करें, जिससे उलझे हुए बाल हट सकें। छोटे बाल वाली बिल्लियों के लिए मुलायम ब्रश सही होते हैं, जो अतिरिक्त बालों को हटाने में मदद करते हैं। धीरे धीरे शुरू करें। अगर आपकी बिल्ली संवारने के लिए अभ्यस्त नहीं है, तो छोटे सत्रों से शुरुआत करें। प्रक्रिया को बहुत लंबा न करें, ताकि बिल्ली को तनाव न हो। धीरे धीरे समय बढ़ाएं, ताकि बिल्ली को इस प्रक्रिया की आदत हो जाए। उलझने होने पर सावधान रहें। अगर आप उलझे हुए बालों से सामना कर रहे हैं, तो उन्हें धीरे से एक विशेष कंघी से खोलने की कोशिश करें। बालों को खींचे न, खींच नहीं, ताकि बिल्लियों की त्वचा को चोट न पहुंचे। अगर उलझने बहुत कड़ी हो, तो एक पेशेवर ग्रूमर या वेटरनरी से मदद लें। संवारने की आवृत्ति। बिल्ली को कितनी बार संवारना चाहिए, यह उसकी नस्ल और फर की लंबाई पर निर्भर करता है। लंबी फर वाली बिल्लियां, जैसे कि पर्सियन या मैन कून, को लगभग हर दिन संवारना पड़ता है, जबकि छोटी फर वाली बिल्लियां सप्ताह में 2-3 बार संवार सकती है। आराम के समय संवारें। संवारने के लिए सबसे अच्छा समय वह है जब बिल्ली आराम से हो। इस प्रक्रिया को धीरे धीरे और सावधानी से करें और जल्दबाजी न करें। इससे बिल्ली जल्दी से इस प्रक्रिया की आदत डाल लेगी और कम तनाव महसूस करेगी। अगर फर बहुत उलझ गई हो, तो क्या करें?
अगर आप गंभीर उलझनों का सामना कर रहे हैं जिन्हें आप खुद से नहीं सुलझा सकते, तो खींचने या फाड़ने की कोशिश न करें। ऐसी स्थिति में पेशेवर से मदद लेना सबसे अच्छा होता है। एक ग्रूमर या वेटरनरी जो बिना पालतू को चोट पहुंचाए उलझने हटा सके। कभी-कभी बहुत उलझी हुई फर को काटने की भी जरूरत हो सकती है। महत्वपूर्ण, फर संवारना सिर्फ घर की सफाई का तरीका नहीं है, बल्कि यह आपकी बिल्ली के स्वास्थ्य की देखभाल का एक अनिवार्य हिस्सा है। ये त्वचा और फर की समस्याओं, निगले गए बालों या उलझनों से होने वाली दर्दनाक स्थितियों को रोकने में मदद करता है। अपनी बिल्ली की फर की देखभाल करना उसके स्वास्थ्य और भलाई का हिस्सा है। दूसरा, कान और आंखों की नियमित सफाई की कमी जान या द अगर तुम अपनी बिल्ली के कान और आंखें नहीं साफ कर रहे, तो संक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। पांडेन कान और आंखें बिल्ली के शरीर के बहुत ही संवेदनशील और नाजुक हिस्से होते हैं, जिन्हें निरंतर ध्यान और देखभाल की जरूरत होती है। उनकी सफाई की अनदेखी करना आपके पालतू के स्वास्थ्य के लिए गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है। हालांकि अगर इनकी सही देखभाल की जाए, तो कई अवांछित स्थितियों से बचा जा सकता है। जांच कान और आंखों की सफाई क्यों जरूरी है? चानन संक्रमण और सूजन की रोकथाम। जहां बिल्ली के कानों में अक्सर गंदगी और कान की मोम जमा होती है, अगर इनकी सफाई न की जाए तो संक्रमण जैसे कि ऑटिटिस हो सकता है। यह एक दर्दनाक सूजन है जो सुनने की क्षमता खोने या अन्य गंभीर समस्याओं का कारण बन सकती है। बिल्ली की आंखों को भी सफाई की आवश्यकता होती है, क्योंकि इन पर गंदगी जमा हो सकती है जो कंजंक्टिवाइटिस या अन्य आंखों की बीमारियों का कारण बन सकती है। चन गंध को दूर करना। चनकान में जमा गंदगी अप्रिय गंध का कारण बन सकती है। यह न केवल आपके लिए असुविधाजनक है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत हो सकता है कि आपके पालतू के कान में सूजन या संक्रमण हो रहा है। सही सफाई से इसे रोका जा सकता है और आपकी बिल्ली को स्वस्थ रखा जा सकता है। एनन एलर्जी और त्वचा रोगों की रोकथाम। जिन अगर बिल्ली अपनी आंखों या कानों को बार बार अपने पैरों से छू रही है, तो यह खुजली या असुविधा का संकेत हो सकता है। जमा बैक्टीरिया और गंदगी एलर्जी प्रतिक्रियाएं और त्वचा रोग उत्पन्न कर सकते हैं, जो आपके पालतू की समग्र सेहत को प्रभावित कर सकते हैं। जान कान और आंखों की सफाई कैसे करें? 13, व्यवहार में बदलाव की अनदेखी या अगर बिल्ली अजीब तरीके से व्यवहार कर रही है, तो यह सिर्फ शरारत नहीं हो सकती। बिल्ली के व्यवहार में बदलाव उनके स्वास्थ्य में समस्या होने का पहला और सबसे स्पष्ट संकेत हो सकते हैं। बिल्लियां अपनी स्वतंत्रता के लिए जानी जाती है, लेकिन अगर वे अलग तरह से व्यवहार करने लगे, तो यह ध्यान देने योग्य है। कभी कभी यह दर्द, तनाव या यहां तक कि गंभीर बीमारियों का संकेत हो सकता है। बिल्ली के व्यवहार पर ध्यान क्यों देना चाहिए? बीमारी का पहला संकेत। बिल्लियां अपने दर्द को छिपाने में माहिर होती है, क्योंकि यह उनके लिए शिकारियों से बचने में मदद करता है। हालांकि व्यवहार में बदलाव जैसे कि भूख कम होना, आक्रामकता या अत्यधिक थकान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकते हैं। इन संकेतों की अनदेखी करने से बीमारी गंभीर हो सकती है। तनाव पर प्रतिक्रिया। बिल्लियां अपने परिवेश में होने वाले बदलावों पर काफी तीव्र प्रतिक्रिया कर सकती है, चाहे वह घर बदलना हो, नया पालतू आना हो या किसी अन्य व्यक्ति का आना हो। तनाव व्यवहार में बदलाव के रूप में दिख सकता है, जैसे कि एकांत में जाना, आक्रामकता दिखाना या टॉयलेट संबंधी समस्याएं। जब बिल्ली अपने बर्तन के बाहर पेशाब करने लगे। व्यवहार और शारीरिक स्वास्थ्य समस्याएं। अगर बिल्ली आक्रामक हो जाती है, संपर्क से बचने लगती है या शरीर के किसी हिस्से को ज्यादा चाटने लगती है, तो यह शारीरिक दर्द का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, दांतों या जोड़ों की समस्याएं आक्रामकता पैदा कर सकती है या चलने में परेशानी पैदा कर सकती है। किस प्रकार के व्यवहार परिवर्तन पर मालिक को ध्यान देना चाहिए? भूख में बदलाव। अगर बिल्ली कम या ज्यादा खाना खाने लगी है, तो यह किसी बीमारी का संकेत हो सकता है। भूख कम होना अक्सर पाचन तंत्र से संबंधित समस्याओं से जुड़ा होता है, जबकि भूख बढ़ना डायबिटीज या अन्य मेटाबॉलिक बीमारियों का संकेत हो सकता है। अत्यधिक सफाई।
अगर बिल्ली अधिक बार खुद को चाटने लगी है या इसके विपरीत सफाई छोड़ दी है, तो यह तनाव या बीमारी का संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, त्वचा संबंधी बीमारियों से पीड़ित बिल्लियां प्रभावित हिस्सों को चाटने लगती है और पीठ या जोड़ों में दर्द होने पर वे अपनी सफाई में कमी कर सकती है। एकांत या आक्रामकता। बिल्लियां आमतौर पर अपनी सीमा की रक्षा करती है, लेकिन अगर वे सामाजिक संपर्क से बचने, छिपने या बिना किसी स्पष्ट कारण के आक्रामक होने लगे, तो यह दर्द या असुविधा का संकेत हो सकता है। आक्रामक व्यवहार सूजन या संक्रमण के कारण भी हो सकता है। टॉयलेट की समस्याएं। अगर बिल्ली अचानक गलत जगह पेशाब करने लगे, तो यह मूत्राशय, गुर्दे की समस्या या जीवन में हुए बदलावों के कारण उत्पन्न तनाव का संकेत हो सकता है। इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेशाब संबंधी समस्याएं जल्दी गंभीर हो सकती है। सक्रियता में बदलाव। अगर बिल्ली सुस्त हो गई है और खेल या सैर में रुचि नहीं दिखाती, तो यह एक संकेत हो सकता है। उदाहरण के लिए, जोड़ों में दर्द या हृदय संबंधी समस्याएं थकावट और ऊर्जा की कमी का कारण बन सकती है। बिल्ली के व्यवहार में बदलाव पर कैसे प्रतिक्रिया करें? 14. घर में तेज खुशबुओं का उपयोग या अगर खुशबू सही नहीं है, तो आपकी बिल्ली शॉक्ड हो सकती है। बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन बिल्लियां इंसानों से 14 गुना ज्यादा तेजी से खुशबू महसूस कर सकती है। इसलिए अगर आप मोमबत्तियां हो, एरोमाथेरेपी तेल या तेज गंध वाले सफाई उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपके पालतू के लिए तनाव का कारण बन सकता है। तेज खुशबू बिल्ली के लिए क्यों खतरनाक हो सकती है? सूंघने की क्षमता में उत्तेजना। चाहे नई अरोमाथेरेपी लैंप का गंध कितना भी अच्छा क्यों न हो, बिल्ली के लिए यह एक कष्टप्रद अनुभव हो सकता है। बहुत तीव्र खुशबू, जैसे कि सिट्रस, लैवेंडर, मसाले या यहां तक कि सफाई के रसायन, बिल्ली की सूंघने की क्षमता को उत्तेजित कर सकती है, जिससे उसे असुविधा और तनाव होता है। इससे बिल्ली एक निश्चित कमरे या स्थान से बचने लग सकती है। सांस लेने में समस्याएं। एरोमाथेरेपी तेल, रासायनिक पदार्थ और तेज इत्र सिर्फ सूंघने को ही उत्तेजित नहीं करते, बल्कि ये बिल्ली की श्वसन प्रणाली को भी प्रभावित कर सकते हैं। यदि बिल्ली लंबे समय तक तेज खुशबू वाले कमरे में रहती है, तो यह उसे सांस लेने में कठिनाई, खांसी या श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न कर सकता है। तनाव और चिंता। जब बिल्ली के आसपास अचानक या अपरिचित गंध होती है, तो यह उसे चिंता का कारण बना सकती है। तनाव के कारण वह आक्रामकता, चिंता, खाने से मना करना, एकांतवास या यहां तक कि टॉयलेट की समस्याओं जैसी प्रतिक्रियाएं दे सकती है। बिल्लियां अपनी पर्यावरणीय परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं और नई खुशबू तनाव का एक अतिरिक्त कारण बन सकती है। बिल्ली को परेशान करने वाली गंधें कौन सी है? सिट्रस, नींबू, संतरा या अंगूर जैसी सिट्रस गंध बिल्लियों के लिए सबसे अप्रिय होती है। वे अक्सर सिट्रस फल और ऐसी गंध वाली चीजों से बचते हैं। इसलिए अगर आपके घर में इन गंधों का इस्तेमाल हो रहा है, तो विशेष रूप से उन स्थानों पर इनका उपयोग सीमित करें जहां आपकी बिल्ली अक्सर जाती है। एरोमाथेरेपी तेल। कई लोग एरोमाथेरेपी तेलों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश बिल्ली के लिए हानिकारक हो सकते हैं। लैवेंडर, पुदीना, यूकेलिप्टस और चाय के तेल बिल्लियों में एलर्जी प्रतिक्रियाएं, श्वसन मार्ग में उत्तेजना या यहां तक कि विषाक्तता का कारण बन सकते हैं यदि वे इसे निगलते हैं या इसकी वाष्पों को श्वास में लेते हैं। इत्र और घरेलू रसायन। कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम और सफाई उत्पादों की खुशबू भी बिल्लियों के लिए बहुत तेज हो सकती है। इन उत्पादों में मौजूद रासायनिक पदार्थ केवल नथुने में उत्तेजना नहीं पैदा करते, बल्कि यह उनकी त्वचा और आंखों को भी प्रभावित कर सकते हैं, जिससे एलर्जी प्रतिक्रियाएं और सूजन हो सकती है। भोजन की गंध। कुछ खाद्य पदार्थों की गंध भी बिल्लियों के लिए असुविधाजनक हो सकती है, जैसे मसालेदार खाद्य पदार्थ, तली हुई चीजें या बहुत तेज गंध वाले कच्चे खाद्य पदार्थ, जो बिल्लियों को परेशान कर सकते हैं। इसलिए बिल्लियों के आसपास तेज गंध वाले मसालों या खाद्य पदार्थों का इस्तेमाल करने से बचें।
तेज गंध के प्रभाव को बिल्ली पर कैसे कम करे? 15 दिनचर्या का अभाव। क्या कोई दिनचर्या नहीं? तैयार हो जाइए बिल्ली की बगावत के लिए। बिल्लियां आदतों की प्राणी होती है, इंसानों की तरह जो समय के साथ लचीले हो सकते हैं। बिल्लियां स्थिरता को पसंद करती है। अगर उन्हें खाना, खेलना और प्यार समय पर मिलता है तो वे आत्मविश्वास और शांति महसूस करती हैं। लेकिन अगर यह दिनचर्या टूटती है तो तैयार हो जाइए, आपका पालतू विरोध कर सकता है। बिल्ली के लिए दिनचर्या क्यों जरूरी है? मानसिक आराम। बिल्लियां भविष्यवाणी को पसंद करती है। उदाहरण के लिए, अगर वे जानती हैं कि सुबह 8 बजे उनका खाना आएगा और शाम को 7 बजे, तो वे अपनी गतिविधियों को उसी अनुसार निर्धारित करती हैं। जब यह दिनचर्या टूटती है तो बिल्ली असुरक्षित महसूस कर सकती है, जैसे उसका आसपास का दुनिया अचानक अप्रत्याशित और अराजक हो गया हो। तनाव में कमी। दिनचर्या बिल्ली के तनाव को कम करने में मदद करती है। वह जानती है कि किसी खास समय पर उसे खाना मिलेगा, खेल मिलेगा या आराम करने का समय होगा। यह शांति और आत्मविश्वास उसे मानसिक संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। अगर भोजन का समय बदलता है तो बिल्ली बेचैन या चिड़चिड़ी हो सकती है और यह उसके व्यवहार में दिखेगा। ऊर्जा और सक्रियता का प्रबंधन। बिल्लियां भी इंसानों की तरह अपनी ऊर्जा के शिखर पर होती है। कुछ बिल्लियां सुबह ज्यादा सक्रिय होती हैं तो कुछ रात में। लेकिन रात के शौकीन भी समय पर खाना और खेलना पसंद करते हैं। यह उन्हें अपने पूरे दिन में ऊर्जा को ठीक से वितरित करने में मदद करता है, जिससे वे ऊब और थकान से बचते हैं। दिनचर्या में बदलाव के क्या परिणाम हो सकते हैं? बगावत और विरोध। दिनचर्या में बदलाव न केवल तनाव का कारण बन सकता है, बल्कि यह गहरी नाराजगी भी पैदा कर सकता है। आपका पालतू अपनी भावनाओं को आक्रामकता, खाने से मना करने, टॉयलेट में समस्याएं या लगातार ध्यान की मांग करने के रूप में व्यक्त कर सकता है। कल्पना कीजिए, हर दिन आप एक ही समय पर अपनी पसंदीदा चीज का इंतजार करते हैं और अचानक सब कुछ गड़बड़ हो जाए। बिल्ली परेशान हो जाती है और समझ नहीं पाती कि क्या हो रहा है। यह उसके व्यवहार से स्पष्ट होगा। बढ़ी हुई चिंता। अगर भोजन का समय या आपसे मिलने का समय बदल जाता है तो बिल्ली चिंतित हो सकती है। वह चिंता के संकेत दिखा सकती है, जैसे आपके पास आना, म्याऊ करना, दरवाजे के पास बैठना या पूरे घर में घबराहट से चलना। खाने की दिनचर्या का टूटना। जब भोजन का समय अस्त व्यस्त हो जाता है तो इससे अधिक खाने या कम खाने की समस्या उत्पन्न हो सकती है। बिल्ली भूख के कारण आक्रामक हो सकती है या वह जल्दी जल्दी खाना खा सकती है, जिससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। बिल्ली के लिए आरामदायक दिनचर्या कैसे सुनिश्चित करे? 16 जबरदस्ती कपड़े पहनाना, टनिया और यूनिकॉर्न का ड्रेस। बिल्ली के साथ मजाक मत करो। हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट पर बिल्लियां कपड़े पहनने के बाद काफी प्यारी लगती है। रंग बिरंगे, मजेदार और कभी-कभी बहुत क्रिएटिव कपड़े, जो एक फोटोशूट के लिए सही है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि बिल्लियां, जो फैशन शो में इतने लोकप्रिय होती हैं, हमेशा हमारे इस आदर को नहीं समझती। उनके लिए यह न सिर्फ असहज हो सकता है, बल्कि असली तनाव का कारण भी बन सकता है। आपके लिए यह मजेदार हो सकता है, लेकिन बिल्ली के लिए यह एक सच्चा अपमान हो सकता है। और सबसे खतरनाक बात, बिल्लियां काफी बदला लेने वाली होती है। जन बिल्लियां कपड़े क्यों नफरत करती है? जेनन स्वतंत्रता की कमी। जिन बिल्लियां स्वतंत्रता और स्वायत्तता में माहिर होती है, वे घर में बिना किसी रुकावट के घूमना, कूदना, दौड़ना और हर कोने में मस्ती करना पसंद करती है। जब आप उन पर कोई कपड़ा पहनाते हैं तो वे अपनी गतिशीलता खो देती हैं। इलास्टिक, कपड़े और दूसरे हिस्से उनके शरीर को कसकर जकड़ सकते हैं, जिससे असहजता और चिढ़ महसूस होती है। बिल्ली को यह महसूस होता है कि वह जाल में फंसी हुई है और इससे तनाव पैदा हो सकता है। चंडराचन अपरिचित अनुभव। कल्पना कीजिए कि आप बिस्तर से उठते हैं और कोई अजनबी वस्तु आप पर डाल दी जाती है, जिससे आप ठीक से हिलडुल भी नहीं सकते। यह निश्चित रूप से आपको परेशान करेगा। ठीक वैसे ही बिल्ली के साथ भी होता है। नया कपड़ा, खासकर यदि यह उसके सामान्य आंदोलन
या सांस लेने में रुकावट डालता है, तो ये उसे भ्रमित और यहां तक कि घबराया हुआ महसूस करवा सकता है। NH10 अपमान का एहसास। चंद बिल्लियों के लिए उनकी प्रतिष्ठा और स्वतंत्रता महत्वपूर्ण होती है। जब आप उन पर कपड़ा डालते हैं तो वे इसे अव्यवस्थित महसूस कर सकती हैं, जैसे उन्हें मजाक बनाने के लिए ड्रेस किया जा रहा हो। जबकि हम इसे एक मजाक के रूप में लेते हैं, बिल्ली इसे व्यक्तिगत सीमाओं का उल्लंघन मान सकती है और खुद को अचानक पकड़ा हुआ महसूस कर सकती है। इसका असर उनकी मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। चंचन कपड़े पहनाने से बिल्ली के व्यवहार पर क्या असर पड़ सकता है? एजन, तनाव और आक्रामकता। चैन किसी भी अन्य तनावपूर्ण स्थिति की तरह कपड़े पहनाने से भी बिल्ली में आक्रामकता या चिंता उत्पन्न हो सकती है। वह कपड़े उतारने की कोशिश कर सकती है, आपको खरोंच सकती है या काट सकती है ताकि वह उन्हें उतार सके। अगर ये स्थिति बार बार होती है तो बिल्ली आपसे असंतुष्ट हो सकती है और इस स्थिति को आपके साथ जोड़ सकती है। इनेंशन संपर्क से इनकार। जब आप अपनी बिल्ली को नवन मजाके के रूप में कपड़े पहनाते हैं तो वह आपसे बचने लग सकती है। यदि उसे यह असहज लगता है तो वह छिपने या अकेले रहने का प्रयास कर सकती है। बिल्लियाँ आमतौर पर ध्यान केंद्रित करने से बचती है और अगर आप उसे एक बहुत आकर्षक लेकिन अव्यावहारिक ड्रेस पहनने के लिए मजबूर करते हैं तो आप उसका विश्वास खो सकते हैं। एनएशन बढ़ी हुई चिंता। चनकपड़े पहनाने के बाद बिल्लियाँ अधिक चिंतित हो सकती है। जब उन्हें कोई अजनबी वस्तु अपने शरीर पर महसूस होती है, यहां तक कि कपड़े भी, तो वे खुद को खतरे में महसूस कर सकती है। यह अधिक सतर्कता, चिंता और भागने की कोशिश के रूप में दिख सकता है। अगर आप बार बार उसे कपड़े पहनाने की कोशिश करेंगे तो बिल्ली आपको तनाव का स्रोत मान सकती है। एन शंकप कपड़े पहनाने में कोई दिक्कत नहीं होती। 17 शांतिपूर्ण जगहों का अभाव। या अगर आप अपनी बिल्ली को आराम करने के लिए कोई कोना नहीं दे रहे तो वह आपको समझ नहीं पाएगा। बिल्लियां अकेले रहने में माहिर होती है, यहां तक कि जो बिल्लियां सबसे ज्यादा मिलनसार और दोस्ताना होती है, उन्हें भी कभी कभी एक ऐसे शांत कोने की जरूरत होती है जहां वे बाहरी दुनिया से आराम पा सके और शोर शराबे और तनाव से बच सके। जब घर में ऐसा कोई निजी स्थान नहीं होता तो बिल्ली बेचैन हो सकती है और कभी कभी आक्रामक भी हो सकती है। तो क्यों जरूरी है कि हम उनके लिए ऐसी जगह बनाएं और इसका उनके व्यवहार पर क्या असर पड़ सकता है? आइए जानते हैं बिल्लियों को शांतिपूर्ण जगहों की आवश्यकता क्यों है। तनाव से सुरक्षा। बिल्लियां प्राकृतिक रूप से पर्यावरण की निगरानी करती है और हमेशा सतर्क रहती है। वे तब आश्रय ढूंढती है जब उन्हें खतरा या तनाव महसूस होता है। अगर आपके घर में ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां बिल्ली छिप सके तो वह लगातार सतर्क रहती है, जिससे उसके तनाव और चिंता का स्तर बढ़ सकता है। यह तनाव आक्रामकता या यहां तक कि अवसाद का कारण बन सकता है। आराम की आवश्यकता। हालांकि बिल्लियां अपनी स्वतंत्रता के लिए प्रसिद्ध है, वे भी अच्छी तरह से आराम करने की आवश्यकता महसूस करती हैं। हर बिल्ली की अपनी दिनचर्या होती है। कभी कभी उन्हें बस शांतिपूर्वक सोने की आवश्यकता होती है। बिना किसी शांत कोने के बिल्ली खुद को ओवरलोड महसूस कर सकती है और इसका असर उसके व्यवहार और मानसिक स्थिति पर पड़ सकता है। स्वाभाविक व्यवहार। प्राकृतिक माहौल में बिल्लियां अक्सर अन्य जानवरों या लोगों से बचने के लिए छिप जाती है ताकि वे सुरक्षित और शांत महसूस कर सके। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है जो घर में भी बनी रहती है। बिल्लियां जिनके पास आराम करने के लिए कोई निजी स्थान नहीं होता, वे असुरक्षित महसूस कर सकती है। शांतिपूर्ण स्थानों के अभाव में क्या हो सकता है? चिंता और घबराहट। जब बिल्लियों के पास कोई शांतिपूर्ण स्थान नहीं होता तो वे चिंता के लक्षण दिखा सकती हैं। यह अत्यधिक उत्तेजना, बेचैनी, ज्यादा म्याऊं करना या यहां तक कि आपसे संपर्क से बचने के रूप में दिख सकता है। ये सभी लक्षण तनाव का परिणाम हो सकते हैं जो बिल्ली को शांतिपूर्ण स्थान की कमी से उत्पन्न होता है। आक्रामकता। अगर बिल्ली को एकांत की जगह नहीं मिलती तो वह चिड़चिड़ी और आक्रामक हो सकती है। जब उसे आराम करने या शांति से रहने का मौका नहीं मिलता
तो वह अपनी नाराजगी को खरोंचने या काटने के रूप में व्यक्त कर सकती है। अकेलापन। कुछ बिल्लियां लोगों से संपर्क से बचने लग सकती हैं अगर उन्हें व्यक्तिगत स्थान नहीं मिलता। बिल्ली फर्नीचर के नीचे, अलमारी में या बाथरूम में छिपने की कोशिश कर सकती है। यह संकेत है कि वह तनाव और चिंता महसूस कर रही है। इसे अनदेखा करना आपके और आपके पालतू के बीच संबंधों में दूरी उत्पन्न कर सकता है। कैसे अपनी बिल्ली के लिए शांतिपूर्ण जगह बनाएं? आरामदायक बिस्तर या स्थान बनाएं। बिल्ली के लिए एक आरामदायक जगह बनाएं जहां वह आराम से सो सके और सुरक्षित महसूस कर सके। यह एक मुलायम तकिया या चटाई हो सकती है जिसे वह सोने के लिए इस्तेमाल कर सके। यह जगह शांत और दूर होनी चाहिए जहां ज्यादा लोग न आए और शोर न हो। सुरंगें और घर। कई बिल्लियां छोटे छोटे स्थानों में छिपना पसंद करती हैं। उनके लिए बॉक्स, सुरंगें या छोटे घर आदर्श होते हैं। इन स्थानों से बिल्ली को सुरक्षा का एहसास होता है। ये उसे छिपने की जगह नहीं देते, बल्कि उसकी स्वाभाविक जरूरत को भी पूरा करते हैं। ऊंचे स्थान और शेल्फ। अगर आप चाहें तो ऊंचे स्थान या शेल्फ लगाकर अपनी बिल्ली के लिए ऊंचाई पर बैठने का एक स्थान बना सकते हैं। यह उन बिल्लियों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो अपने आसपास की दुनिया को देखना पसंद करती है, लेकिन साथ ही उन्हें शांति चाहिए होती है। बिल्लियां ऊंचाई पर बैठना पसंद करती है क्योंकि यह उन्हें सुरक्षा का एहसास कराता है। आराम के स्थान को बदले। बिल्लियां भी कभी कभी परिवर्तन पसंद करती है। अगर आपकी बिल्ली बार बार अपने आराम का स्थान बदलती है तो उसे कुछ नए स्थानों के विकल्प दें। अलग अलग जगहों पर बिस्तर या चटाई रखें ताकि वह नए स्थानों में आराम कर सके। बिल्ली में तनाव के लक्षण कब दिखाई देते हैं? जब उसे आराम करने की जगह नहीं मिलती। 18। उसकी उपहारों की अनदेखी या तकिया पर चूहा। ये कोई खतरा नहीं, ये प्यार का इजहार है। हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट पर बिल्लियां उनके कपड़ों में कितनी प्यारी लगती है। रंगीन, मजेदार और कभी कभी बहुत रचनात्मक कपड़े ये फोटोग्राफी के लिए एक कला की तरह होते हैं। लेकिन यह याद रखना जरूरी है कि बिल्लियां जो फैशन शो में इतनी लोकप्रिय होती है, हमेशा हमारे इस आदर को नहीं समझती। उनके लिए यह न केवल असहज हो सकता है, बल्कि तनाव का कारण भी बन सकता है। आपके लिए यह मजेदार हो सकता है, लेकिन बिल्लियों के लिए यह एक अपमान हो सकता है। और सबसे खतरनाक बात, बिल्लियां काफी बदला लेने वाली होती है। बिल्लियां उपहार क्यों देती है? प्रवृत्तियां और स्वभाव। प्राकृतिक जीवन में बिल्लियां शिकारी होती हैं और उनका एक स्वाभाविक आदत है कि वे अपनी शिकार को अपने ठिकाने या घर में लेकर आती हैं ताकि वह खुद को और अपने परिवार को खिलाने में सक्षम हो सके। जब आपकी बिल्ली आपको उपहार देती है तो वह दरअसल इस स्वाभाविक प्रक्रिया को दोहरा रही होती है, जैसे वह आपको अपने झुंड का हिस्सा मानकर आपके साथ अपना खाना साझा कर रही है। यह उनका तरीका है यह दिखाने का कि वे शिकार करने में सक्षम हैं और इसे आपके साथ साझा कर रही है। आपको झुंड का हिस्सा मानना। बिल्लियां आपको केवल मालिक नहीं, बल्कि अपने सामाजिक ढांचे का हिस्सा मानती है। उनके लिए जब वे आपको शिकार लाकर देती हैं, तो इसका मतलब यह है, तुम मेरे परिवार का हिस्सा हो, मैं तुम्हारा ख्याल रखता हूं। यह कोई खतरा नहीं, बल्कि विश्वास और सम्मान का संकेत है। बिल्लियां आपको नियमित रूप से उपहार देती है, इसका मतलब है कि वे आपको एक गंभीर तरीके से अपनाती है। शिक्षा और प्रशिक्षण। अगर आपकी बिल्ली अभी अभी आपके घर आई है, तो वह आपको शिकार लाकर यह दिखा सकती है कि वह शिकार करना जानती है। यह एक तरह से प्रशिक्षण है, खासकर अगर बिल्ली को शिकार करने का अनुभव नहीं है। साथ ही यह उनका तरीका हो सकता है यह दिखाने का कि वह अपने शिकारक कर्तव्यों को अच्छे से निभाती है। बिल्लियों के उपहारों पर सही प्रतिक्रिया कैसे दें? डरे नहीं। हालांकि यह अजीब लग सकता है, लेकिन इन उपहारों का कोई खतरा या आक्रामकता से कोई संबंध नहीं है। अगर आपकी बिल्ली ने आपको तकिए पर चूहा या जूते में कोई पक्षी दिया है, तो डरने या गुस्से में आने की कोई जरूरत नहीं है। यह बस उसका प्यार और निष्ठा दिखाने का तरीका है। इसे एक सकारात्मक इशारे के रूप में ले,
न कि एक समस्या के रूप में। बिल्ली को धन्यवाद दें। जी हाँ, आपने सही पढ़ा। उसे धन्यवाद दें। भले ही यह अजीब लगे, लेकिन उसके इशारे का जवाब देना जरूरी है। उसे सहलाएं, कुछ प्यारा कहें और आभार व्यक्त करें। हालांकि बिल्लियां शब्दों को नहीं समझती, लेकिन वे आपकी प्रतिक्रिया को महसूस कर सकती हैं। यदि आप दिखाते हैं कि आपको अच्छा लगा, तो इससे आपके और आपके पालतू के बीच संबंध मजबूत होगा। एन बिल्लियों को न उपहारों के लिए डांटे नहीं। जयनेहा बिल्ली को उसके द्वारा लाए गए शिकार के लिए दंडित या डांटना उचित नहीं है। ऐसा करने से आपका रिश्ता प्रभावित हो सकता है और बिल्ली को तनाव हो सकता है। बिल्लियां यह नहीं समझती कि उन्होंने कुछ गलत किया है। वे अपने स्वाभाविक प्रवृत्तियों के अनुसार काम करती हैं और उन्हें डांटना उनके इनसे प्यार दिखाने के प्रयासों को नकारने जैसा होगा। बस शांति से उपहार को हटा लें और बिल्ली को पूरी तरह से समर्थन दिखाएं। एनएशएन ये समझाएं कि आप इन उपहारों को नहीं चाहते। जान अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बिल्ली आपको न तो उपहार न दे, तो आप इसे एक आदत में नहीं बदलने के लिए धीरे धीरे उसे इस आदत से हटा सकते हैं। आप उसे प्यार दिखाने के अन्य तरीके पेश कर सकते हैं, जैसे खिलौनों के साथ खेलना या उसकी शिकार प्रवृत्तियों को खिलौनों से प्रोत्साहित करना। या न बिल्लियों के न उपहार और साग के खतरे क्या है। अनैन स्वच्छता और स्वास्थ्य। जान अगर आपकी बिल्ली असली शिकार लाकर देती है, तो यह स्वास्थ्य के लिए खतरा हो सकता है। चूहे या पक्षी विभिन्न संक्रमणों और परजीवियों के वाहक हो सकते हैं। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपकी बिल्ली जो शिकार लाती है वह सुरक्षित है, और यदि यह जीवित है तो आपको स्वास्थ्य खतरे से बचने के लिए सावधान रहना चाहिए। एनएशन अन्य पालतू जानवरों के साथ समस्याएं। जौन अगर आपके घर में कई पालतू जानवर है, तो ये नॉन उपहार उनके बीच संघर्ष का कारण बन सकते हैं। खासकर अगर एक बिल्ली दूसरे पालतू जानवर के साथ आक्रामक हो जाती है क्योंकि उसने शिकार लाया है। यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आप इन स्थितियों से बचने के लिए बिल्लियों की प्रतिक्रिया पर नजर रखें। नासन अगर बिल्ली अवांछित उपहार देती है तो कैसे मदद करें। एनन उसके साथ खेलें। जिनन अगर आपकी बिल्ली शिकार करना पसंद करती है और आपको जुम्नो उपहार देती है, तो शायद वह अपनी शिकार प्रवृत्तियों को व्यक्त करने का तरीका खोज रही है। उसे खिलौनों के साथ खेलकर इसे प्रोत्साहित करे, जो चूहे या पक्षियों की हरकतों की नकल करते हैं। इससे उसकी प्रवृत्तियों को बिना असली शिकार के संतुष्ट किया जा सकता है। एर्नेस्टासन सुरक्षित खिलौनों तक पहुंच सुनिश्चित करे। जैन कई बिल्लियां शिकार करने के लिए आपको उपहार देती है क्योंकि उनके पास उपयुक्त शिकार के खिलौने नहीं होते। उन्हें खिलौने दे जो असली शिकार की नकल करते हैं, चूहे, पक्षी या अन्य जानवरों के रूप में। इससे उसकी प्रवृत्तियां पूरी हो जाएंगी, बिना किसी वास्तविक शिकार के खतरे के। अनाश नाम महत्वपूर्ण। जानबिल्लियां ऐसा नहीं करती ताकि वे आपको चोट पहुंचाए या आपको खतरे में डाले। यह उनका तरीका है जो वे अपनी निष्ठा और देखभाल को व्यक्त करने के लिए अपनाती हैं। जब बिल्ली आपको उपहार देती है, तो यह विश्वास और प्यार का संकेत है। अगली बार जब आपको तकिए पर चूहा मिले, तो इस पर विचार करें। 19 बहुत देर से उठना या सुबह 5 बजे। बिल्ली के लिए तो यह नाश्ता करने का समय है। अगर आपको लगता है कि 5 बजे सुबह उठना बहुत जल्दी है, तो आपकी बिल्ली बिल्कुल भी इस पर सहमत नहीं होगी। उसका अपना दिनचर्या है और नाश्ता उसके लिए एक पवित्र समय है। म्याऊ करना, नाक से हल्का धक्का देना और आपको बिस्तर से बाहर धकेलने की कोशिश करना, ये सब आपने ही तय किया है, क्योंकि आपकी बिल्ली भूख का कोई इंतजार नहीं करती। वह किसी भी समय उठ सकती है, सिर्फ अपनी भूख को शांत करने के लिए। और अगर आपने समय पर नहीं उठाया, तो यह आपकी समस्या है। बिल्लियां सुबह जल्दी क्यों उठती है? सुबह का स्वाभाविक प्रवृत्ति। बिल्लियां प्राकृतिक शिकारी होती है और उनके जैविक घड़ी का समय सुबह के शुरुआती घंटों में गतिविधि के लिए अनुकूल होता है। प्राकृतिक रूप से बिल्लियां दिन के पहले घंटों में शिकार करना शुरू करती है, जब अभी भी अंधेरा होता है। यह प्रवृत्ति घरेलू बिल्लियों में भी रहती है, जिससे वे सुबह जल्दी उठने वाली बिल्लियां बन जाती है। अगर आप समय पर नहीं उठे,
तो आपकी बिल्ली खुद उठकर काम करेगी। नाश्ता निर्धारित समय पर। बिल्लियाँ सुबह को नाश्ता करने का समय मानती है। भले ही आपके घर में 5 बजे नाश्ता न होता हो, आपके पालतू के लिए यह उसका काम करने का समय होता है। बिल्लियाँ आदतों में पड़ जाती है, और अगर वे जानती हैं कि नाश्ता सुबह होता है, तो वे आपको इस समय इसकी याद दिलाएंगी। और जैसे-जैसे आप देर से उठेंगे, उनका आग्रह और बढ़ता जाएगा। मौका न खोना। अगर बिल्ली सुबह सक्रिय नहीं रहती, तो उसे खाने या ध्यान मिलने का मौका छूट सकता है। बिल्लियाँ कभी भी मौके को हाथ से जाने नहीं देती। प्राकृतिक दुनिया में बिल्लियाँ संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा करती है, और उनका व्यवहार अधिकतम दक्षता को दर्शाता है। जल्दी करो वरना देर हो जाएगी। बिल्लियाँ इंतजार क्यों नहीं कर सकती? भूख कोई मजाक नहीं है। बिल्ली के लिए 5 मिनट और का कोई मतलब नहीं होता। जब वह भूखी होती है, तो वह इंतजार नहीं कर सकती है और हर तरीका अपनाएगी ताकि वह अपना नाश्ता पा सके। तैयार रहिए म्याऊ करने, नाक से धक्का देने, और यहां तक कि आप पर चढ़ने की कोशिशों के लिए वह पहले ही तय कर चुकी है कि नाश्ता अब हो गया है और आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। आप उसका व्यक्तिगत अलार्म है। बिल्ली को ये फर्क नहीं पड़ता कि घड़ी में कितने बजे है। अगर उसे लगता है कि उठने का समय हो गया है, तो वह इसे ऐसे करेगी जैसे आपने उसके महत्वपूर्ण समय को मिस कर दिया हो। बिस्तर में छुपने की कोशिश न करें। बिल्ली धैर्यवान हो सकती है, लेकिन उसका धैर्य अनंत नहीं होता। सुबह जल्दी उठने से कैसे निपटे? नियमित रूप से भोजन देना। सबसे महत्वपूर्ण बात है भोजन का नियमित समय बनाना। बिल्लियां आदतों को बहुत पसंद करती है, और अगर आप उन्हें हर दिन एक ही समय पर भोजन देते हैं, तो वे उसी समय के आसपास भोजन की उम्मीद करती है। अगर सुबह जल्दी उठना आपकी कमजोरी है, तो कोशिश करें कि बिल्लियाँ आपको बिना जल्दी उठाए खिला सके। आप उसे रात में भोजन दे सकते हैं, या फिर स्वचालित टाइमर वाले फीडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि वह तय समय पर खुल जाए। उसकी जिद का विरोध न करें। आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसकी जिद का विरोध न करें। अगर आप देर से उठने के आदी हैं, तो बिल्लियों को धैर्य सिखाएं। ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर आप उसके अनुरोध को तुरंत पूरा करेंगे, तो वह यह समझेगी कि वह सब कुछ नियंत्रित कर सकती है। धीरे धीरे आप अपने और अपनी बिल्ली के लिए एक अधिक आरामदायक दिनचर्या स्थापित कर सकते हैं। सुबह के आश्चर्य के लिए तैयार रहे। अगर बिल्ली फिर भी 5 बजे सुबह उठने पर अडिग है, तो तैयार रहे। कोशिश करें कि कम से कम प्रयास से खुद को जल्दी उठाएं। शायद सुबह के भोजन के लिए आवश्यक चीजें पहले से तैयार कर लें, ताकि यह एक तनावपूर्ण दौड़ में न बदल जाए। क्या करें अगर बिल्ली फिर भी बहुत जल्दी नाश्ता मांगती है? उसे खिलौने दें। बिल्लियाँ केवल खाने की नहीं, बल्कि खेलने की भी शौकीन होती है। आप उसे कुछ खिलौने दे सकते हैं, जिनसे वह सुबह के समय में खुद को व्यस्त रख सके। यह उसे समय गुजारने में मदद करेगा, जब तक उसका इंसान नाश्ते के लिए तैयार नहीं हो। भोजन को उसके समय के अनुसार ढालें। कुछ मालिक अपनी बिल्ली के नाश्ते का समय इस तरह से सेट करते हैं कि बिल्ली जान सके कि उसका नाश्ता कब होगा। आप भी उसे ठीक उसी समय भोजन देने के लिए समय निर्धारित कर सकते हैं, ताकि वह आपको जल्दी न जगाए। महत्वपूर्ण, अपनी बिल्ली पर गुस्सा मत होइए जब वह आपको सुबह जल्दी जगाती है। यह सिर्फ उसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियां और दिनचर्या की आदतें हैं। बिल्लियां ऐसे जीव हैं जो एक निश्चित समय सारणी के आदी होते हैं, और अगर वे आपकी सुबह को नियंत्रित कर लेती हैं, तो इसका मतलब है कि वे आपको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानती हैं। अगर आप चाहते हैं कि सुबह थोड़ा शांत हो, तो शायद भोजन के समय को फिर से व्यवस्थित करने की आवश्यकता हो। 20 कुत्ता पालना, या तुमने कुत्ता ला लिया, बिल्ली इसे कभी नहीं भूलेगी और माफ नहीं करेगी। ऐसा लगता है कि बिल्लियां स्वतंत्र और शांत प्राणी होती है, लेकिन यह पूरी तरह से सच नहीं है। अगर तुम कभी कुत्ता पालने का सोच रहे हो, तो तैयार रहो कि तुम्हारी बिल्ली इसे पसंद नहीं करेगी। चाहे कुत्ता कितना भी छोटा और प्यारा क्यों न हो, बिल्ली के लिए यह सिर्फ एक नया पालतू नहीं है, ये एक खतरा है। ये उसके क्षेत्र, उसका ध्यान, और सबसे बुरा,
उसका घर में स्टेटस का खतरा है। बिल्ली कुत्ते को दुश्मन, प्रतिस्पर्धी और सबसे बढ़कर धोखेबाज समझती है। बिल्लियां कुत्तों से क्यों डरती है? प्राकृतिक प्रवृत्तियां। बिल्लियां जैसे सभी जानवर अपनी प्रवृत्तियों के आधार पर कार्य करती हैं। प्राकृतिक दुनिया में बिल्लियां छोटे शिकारी होती हैं, जो अक्सर बड़े जानवरों जैसे कुत्तों से खतरे का सामना करती है। भले ही कुत्ता मित्रवत लगे, बिल्ली उसके आकार, गतिविधि और व्यवहार से खतरा महसूस कर सकती है। बिल्लियां बहुत सतर्क होती हैं और अपनी निजी जगह में किसी भी हस्तक्षेप को खतरे के रूप में देखती है। संसाधनों के लिए प्रतिस्पर्धा। जब बिल्ली एक नए पालतू को देखती है, तो वह उसे एक और दोस्त या परिवार का सदस्य नहीं मानती। वह उसे अपने मालिक का ध्यान, खाना और निश्चित रूप से गोदी में जगह के लिए एक प्रतिस्पर्धी के रूप में देखती है। सोचिए, जब आप पूरे समय उसकी देखभाल और स्नेह में लगे होते हैं और अचानक कोई नया आकर उसकी जगह लेता है, तो बिल्ली इसे कतई नहीं सहन करेगी। व्यवहार में अंतर। कुत्ते बिल्लियों के विपरीत ज्यादा सामाजिक और सक्रिय होते हैं और हमेशा ध्यान आकर्षित करने के लिए तैयार रहते हैं। बिल्ली अपनी स्वतंत्रता को महत्व देती है। वह ध्यान का केंद्र बनने की आदी होती है और कुत्ते की हलचल और ऊर्जावान प्रकृति उसकी व्यक्तिगत जगह में घुसपैठ के रूप में महसूस होती है। चाहे कुत्ता दोस्ताना हो और कोई खतरा न हो, बिल्ली उसे प्रतिस्पर्धी के रूप में ही देखेगी। बिल्ली कुत्ते के आने पर कैसे प्रतिक्रिया करेगी? अलगाव और बचाव। बिल्ली नए पालतू से बचने लगेगी। वह छिपने की कोशिश करेगी और कुत्ते से संपर्क कम करेगी। वह खाना खाने से भी मना कर सकती है अगर कुत्ता पास हो, या वह उस जगह से बचने लगेगी जहां कुत्ता रहता है। बिल्ली के लिए कुत्ता एक असली खतरा होता है और वह उसका प्रभाव कम करने की कोशिश करेगी। आक्रामकता या क्षेत्र की रक्षा। अगर बिल्ली को लगता है कि कुत्ता बहुत ज्यादा जिद कर रहा है या उसके क्षेत्र में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो वह आक्रामक हो सकती है। वह शोर मचाएगी, खरोंचेगी या यहां तक कि कुत्ते को दूर करने की कोशिश करेगी, यह दिखाने के लिए कि यहां उसका प्रभुत्व है। बिल्लियां अपनी जगह की रक्षा करना चाहती है और अगर कुत्ता उनकी भूमि में घुसता है, तो वे अपनी सीमाओं की रक्षा करेंगी। विश्वासघात और असंतोष। बिल्ली के लिए कुत्ते का आना एक तरह का विश्वासघात होता है। उसका मालिक यानी आप एक ऐसा प्राणी लेकर आए हैं जो उसकी जगह पर कब्जा कर सकता है, उसका ध्यान और प्यार छीन सकता है। बिल्ली खुद को उपेक्षित महसूस करेगी और शायद अधिक सतर्क या चिड़चिड़ी हो जाएगी। और अगर उसने महसूस किया कि कुत्ता उसका स्थान ले चुका है या आपका प्यार छीन लिया है, तो ये आपके रिश्ते में विश्वास की कमी उत्पन्न कर सकता है। बिल्ली को कुत्ते के साथ तालमेल बैठाने में मदद कैसे करें? उसे समायोजन का समय दें। यह समझना महत्वपूर्ण है कि बिल्ली और कुत्ता एक साथ दोस्त नहीं बनेंगे। पहले दिन से ही दोस्ती की उम्मीद न रखें। बिल्ली को नए पालतू के साथ समायोजित होने का समय दे और अगर वह कुत्ते के पास नहीं जाना चाहती, तो उसे मजबूर न करे। धीरे धीरे कुछ हफ्तों या महीनों में बिल्ली कुत्ते की उपस्थिति से आरामदायक हो सकती है। बिल्ली का समर्थन करे। जब घर में कुत्ता आता है, तो बिल्ली को न केवल नए पालतू से, बल्कि अपने परिवर्तित वातावरण से भी खतरा महसूस होता है। इस समय मालिकों की समझ और समर्थन बेहद जरूरी है। बिल्ली को ध्यान दे, उसकी आदतों को समझे और उसकी जरूरतों का ख्याल रखे। उसे यह महसूस कराएं कि आपके व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है। बिल्ली के लिए एक सुरक्षित स्थान बनाएं। यह बहुत जरूरी है कि बिल्ली के पास ऐसा स्थान हो जहां वह आराम से और सुरक्षित महसूस कर सके। यह एक अलग कोना, अलमारी या एक विशेष कमरा हो सकता है जहां कुत्ता न जा सके। इससे बिल्ली को यह एहसास होगा कि उसका अपना निजी स्थान है और उसे कुत्ते के साथ इसे साझा नहीं करना होगा। धीरे धीरे परिचय कराएं। अगर बिल्ली और कुत्ता पहली बार मिल रहे हैं, तो यह प्रक्रिया धीरे धीरे और निगरानी में करे। प्रत्येक पालतू को उसका अपना स्थान दें। धीरे धीरे वे एक दूसरे की गंध से परिचित हो सकते हैं, बंद दरवाजे या पिंजरे के माध्यम से। जब वे तैयार हों, तो उनके पहले मिलन को सुरक्षित रूप से और देखरेख में आयोजित करें।
बिल्लियां कुत्तों से क्यों नफरत करती हैं? नानन्नी ना तुझना ततानता मता सनाव पाफे बनाओ बिस्तान रीना पे चाहता ओदौन कुत्ते सक्रिय होते हैं, बिल्लियां नहीं। श्रामन टिया सक्यूरियन न कुत्ते आमतौर पर बहुत सक्रिय होते हैं और खेलना पसंद करते हैं, जो शांत बिल्लियों को परेशान कर सकता है। बिल्लियों के लिए एकांत जगह जरूरी होती है और कुत्ते अपनी ऊर्जा के साथ इस स्थान को तोड़ सकते हैं। यह बिल्लियों के लिए तनावपूर्ण हो सकता है। दोस्तों नोबेसटिव एइटसनासी कुत्ते सीमाओं को नहीं समझते। और ये कुत्ते अक्सर यह नहीं समझते कि बिल्ली या रेशो होता है। बस प्रदेश में दादा जगह आहमान दुचाता बस तगियाम बोस कह रही है, जबकि बिल्ली शिकार के रूप में अपनी सीमा का इशारा करती है। कुत्ते इन चेतावनियों को समझ नहीं पाते और अपने व्यवहार को जारी रखते हैं, जिससे बिल्ली को असुविधा होती है। बस ने क्या करें अगर बिल्ली और कुत्ता एक दूसरे से नहीं समझ पाते? तो जाते तो सीबस सीध सब ऐसा लगता है कि छोटे छोटे बातें जैसे कि खेलना न करना या लौटे को भूल जाना भी आपके पालतू बिल्ली के साथ रिश्तों को खराब कर सकती है। बिल्लियां सब कुछ नोटिस करती हैं और वे सब कुछ याद रखती हैं, खासकर सबसे बुरी बात जब आप उदासीन होते हैं। अगर आप नियमित रूप से ये पाप करते हैं तो तैयार रहे खरोंच घमंड से नजरअंदाज करना और बिल्कुल जूते की बदला लेने की योजना। बिल्ली की कूटनीति की सबसे बेहतरीन परंपरा के अनुसार यह है 20 कारण जिनसे आपका बिल्ली नाराज हो सकता है। वह शायद सीधे इसे नहीं कहेगा, खैर वह तो बोलता ही नहीं, लेकिन वह इसे दिखाएगा अपनी नजरों, पंजे या भगवान न करे उसके निशान से। अगर आप अपने प्यारे पालतू को पसंद करते हैं तो लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, वरना बिल्ली जान जाएगी और फिर सब कुछ आपके मोजे खतरे में है। क्या आपके बिल्ली ने आपको किसी बात के लिए माफ नहीं किया? कमेंट्स में लिखें।